आज हम एक नए विषय पे बात कर रहे हैं दोस्तों। और आज के ज्योतिषी वीडियो का शीर्षक है दुनियादारी कैसे निभाएं। और ये जो विषय है ये कुंडली के 7वें भाव से है, 7th हाउस से संबंधित चीज़ें और दुनियादारी में क्या क्या चीज़ें आती है वो भी आज हम विश्लेषण करेंगे। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। अभी पिछले 4-5 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था 8वें भाव के बारे में। 8वें भाव आयु का और बीमारियों से सावधान रहने का, संभावित बीमारियां कौन सी हो सकती है, उसी श्रेणी का ये वीडियो है दोस्तों। ये है 7वें भाव का 7th हाउस जो है। अनेक चीज़ें देखी जाती है। नॉर्मली 7th हाउस हम जीवन साथी के लिए, यानी पति है तो पत्नी के लिए और पत्नी है तो पति के लिए या पार्टनर के लिए देखते हैं। नॉर्मली 2 चीज़ें हमारे ध्यान में आती है, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि 7th हाउस में कई चीज़ें आती हैं। तो 7वें भाव में जो अनेक चीज़ें आती है तो ये पूरी एक दुनियादारी निभाने का, आपको दुनियादारी से निभाने का आपको तरीका आना चाहिए। और वो कितना ढंग से आप निभा पाएंगे उसके ऊपर आज विश्लेषण करेंगे। 7th हाउस अलग अलग भाव में क्या क्या प्रभाव देगा, ये सब चीज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं दुनियादारी में यानी 7th हाउस में क्या क्या चीज़ें देखी जाती है। सबसे पहले तो इसमें संबंध देखे जाते हैं। संबंध चाहे किसी प्रकार के हो, वो संबंध इसमें 7th हाउस से देखते हैं। विवाह के लिए देखते हैं, पार्टनर के लिए देखते हैं। ये हमने बताया, ये अक्सर हम विवाह या पार्टनर के लिए देखते हैं। उसके बाद में प्रेम संबंधों के बारे में देखा जाता है। आपके जो ग्राहक है, कस्टमर है, वो देखा जाता है। समझौते जो होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़, वो इससे देखते हैं। एग्रीमेंट जो होते हैं, अनुबंध होते हैं, वो इससे देखते हैं। लाइफ में जो एडजस्टमेंट करते हैं वो भी इससे देखते हैं। तो ये रिश्तों को कैसे निभाना है और समझौते, एडजस्टमेंट कितना और कैसे करना है, ये 5-6 चीज़ें मिला करके ही 7th हाउस बन। तो हमें ये देखना है कि ये चीज़ें 7th हाउस में कैसे और कैसे, क्योंकि 7th हाउस जो है, जहाँ आप खड़े हैं, आप कहाँ खड़े हैं? 1st हाउस में। 7th हाउस आपके बिल्कुल सामने वाला है। तो जो इंसान इन फ्रंट ऑफ यू खड़ा है, वो उसको आप पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, वो भी आपको पूरी दृष्टि से देखता है, यानी दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं। तो दोनों आप सामने वाले को पूरा ढंग से विश्लेषण कर सकेंगे, वो आपको भी पूरे ढंग से विश्लेषण करेगा, क्योंकि दोनों भाव आमने सामने हैं। तो ये हमें देखना है कि 7th हाउस में जो चीज़ें मैंने बताई थी, संबंध, साझेदारी, विवाह, प्रेम संबंध, ग्राहक, समझौता, अनुबंध, एडजस्टमेंट, ये सब इससे देखा जाता है। तो आज हम देखेंगे कि पहले भाव से लगा करके 12वें भाव तक 7th हाउस का जो स्वामी है, यानी लॉर्ड ऑफ 7th हाउस है, वो अगर पहले में बैठता है, दूसरे में मन लगा करके 12 भाव में बैठेगा तो क्या क्या फल देगा और क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, ये आज चर्चा के विषय है। अब इसमें पहले बता देते हैं कि 7th हाउस अगर शुभ है तो उसके फल पॉजिटिव मिलेंगे, जिसमें आपको लाभ होगा। और अगर 7th हाउस का लॉर्ड अशुभ है या तो उसके लाभ आपको कम मिलेंगे। ये पहले ही हम तय कर लेते हैं, बीच बीच में बताते भी रहेंगे आपको। तो 7वें भाव का स्वामी अगर पहले घर में है, 7th हाउस का स्वामी पहले घर में है, तो वो आपके व्यक्तित्व को देख करके आपसे प्रभावित होगा, आपकी पर्सनैलिटी को देख के प्रभावित होगा। तो पर्सनैलिटी आपकी जितनी अच्छी होगी, चाहे ड्रेस कोड में हो या बॉडी लैंग्वेज में हो या आपकी समझदारी में हो या आपके ज्ञान में हो, तो उससे वो प्रभावित होगा। और अगर वो सामने वाला आपसे ज़्यादा उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो गए तो आप उससे प्रभावित हो जाएंगे। तो ये बैलेंस आपको देखना है कि जो सामने वाला व्यक्ति है, चाहे वो संबंध करने आया है, साझेदारी करने आया है, विवाह के लिए आया है, प्रेम संबंध के लिए है, कस्टमर के रूप में है या एडजस्टमेंट के रूप में, एग्रीमेंट, किसी रूप में वो आया है, तो वो आपकी पर्सनैलिटी ही आप और को अच्छा देगा। अब 7th हाउस का लॉर्ड अगर शुभ है तो आपको लाभ ज़्यादा होगा, अशुभ है या कमज़ोर है तो सामने वाले को लाभ होगा, ये आपको देखना है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में है, 2nd हाउस किसका है? वाणी का, धन का और कुटुंब का। तो 7th हाउस के लॉर्ड में, 7th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd भाव में है तो आपके कुटुंब का प्रभाव, आपके वाणी का प्रभाव और आपके धन संपत्ति का प्रभाव देख करके भी आदमी, लोग आपसे जो है
संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये कितना बलवान है आपका धन के रूप में, आपका कुटुंब आपका, और आपकी वाणी कितनी प्रभावशाली है, उसी अनुसार 7th हाउस के जो सामने वाला आदमी आपसे जुड़ रहा है वो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आप कमज़ोर पड़ते हैं कुटुंब के मामले में, धन के मामले, वाणी के मामले में, तो वो आपके ऊपर हावी रहेगा। 7th हाउस का लॉर्ड अगर तीसरे भाव में है, पराक्रम भाव में, तो पराक्रम भाव भी संवाद का है, आपके पराक्रम का है। तो आप जितने पराक्रमी हैं, जितने परिश्रमी हैं, जितने तेजस्वी हैं, उस तेज और बल और पराक्रम अगर सामने वाले से आपके पास ज़्यादा है तो वो आपसे प्रभावित रहेगा, और अगर ये चीज़ें कम है तो सामने वाला आपके ऊपर हावी रह सकता है। और वही शर्त है कि शुभ है तो आपके लिए ठीक है, अशुभ है 7th हाउस का लॉर्ड तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर चौथे भाव में है, जिसको सुख भाव बोला जाता है, सुख भाव है जो भावनात्मक रूप से और उस चीज़ को ज़्यादा देखता है। सुख भाव जो है माता का भी माना जाता है, लेकिन ये मूलतः सुख और भावना के लिए जो है, संवेदनाओं के लिए ये भाव है। तो अगर आप का सुख 7th लॉर्ड आपका अच्छा है तो आपको कंफर्ट जोन में ले जाएगा, सुख सुविधा भावनात्मक रूप से आपसे अच्छा वो जो है ले जाएगा, अंदर से शांति देगा। अगर 7th हाउस का लॉर्ड अगर अशुभ अवस्था में है तो वो थोड़ा आपको कष्ट दे सकता है। 7वें भाव का स्वामी अगर 5वें घर में बैठा है तो 5वां घर जो है शिक्षा, संतान, लव मैरिज के लिए देखा जाता है, रचनात्मक जुड़ाव के लिए देखा जाता है, बॉन्डिंग के लिए देखा जाता है। तो 5th हाउस के अंदर जो 7वां लॉर्ड बैठेगा तो 5th हाउस की स्थिति, 5th हाउस अशुभ है या शुभ है, या 7th लॉर्ड शुभ है अशुभ, उसी अनुसार आपकी लव मैरिज की मजबूती, आपके रोमांस की मजबूती, आपके रचनात्मक जुड़ाव की मजबूती, बॉन्डिंग की मजबूती, शिक्षा, संतान, उस पर डिपेंड करेगी। आप अगर 5वां भाव कल कमज़ोर है और 7th लॉर्ड कमज़ोर है तो आपको ये चीज़ें कम मिलेगी। 7वें घर का स्वामी अगर 6ठे घर में बैठा है तो 6ठा घर नॉर्मली रोग रिपुरण का है, तो वो जो है आपके संघर्ष को और आपको मिलकर चलने की अगर आपके पास स्थिति होगी, क्योंकि वो जो आ रहा है, मिल रहा है, वो पार्टनर के रूप में आ रहा है, तो आपका जो 6th लॉर्ड 7th लॉर्ड मजबूत है और 6ठे भाव भी मजबूत है, तो आप जो है अपने रोग से या दुश्मनों से या कोर्ट कचौड़ी से सामना कर सकते हैं। अगर 7th लॉर्ड और 6ठा भाव खराब अवस्था में है तो आपको इसमें थोड़ा नुकसान हो सकता है। 7वें भाव का स्वामी अगर 7वें भाव में है, खुद के ही घर में बैठा है, तो ये जीवन साथी के लिए, पार्टनर के लिए, रिश्तों के लिए, सपोर्ट के लिए देखा जाता है। तो ये अच्छा सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो खुद के भाव में बैठा हुआ जो है 7th लॉर्ड अगर 7th हाउस में ही बैठा है, 7वें घर में बैठा है, तो कोई अपने भाव को खराब नहीं करता है। तो ये रिश्ते जो है जीवन साथी, पार्टनर के रूप में जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छी मिलेगी, और रोजगार में वगैरह में अच्छा सपोर्ट मिलेगा उसका। शर्त वही है कि 7th लॉर्ड और जो है और 7th भाव बलवान होना चाहिए। अगर 7वें भाव का स्वामी 7th ऑफ लॉर्ड हाउस जो है, 7th लॉर्ड जो है 8th हाउस में बैठा है, 8th हाउस जो क्या है, जैसे हमने पहले वीडियो में बताया, विश्वास का है, आयु का है और संभावित बीमारियों का है। तो अगर 7th हाउस का लॉर्ड अच्छी स्थिति में है, अच्छा है, बलवान है, तो आपको जो है विश्वास, रिश्ता, स्वास्थ्य, मजबूती, ये चीज़ें देगा। भावनात्मक हादसा भी हो सकता है तो कोई उसमें बचा लेगा, लेकिन अगर कमज़ोर 7th हाउस, 7th लॉर्ड कमज़ोर है, 8वां भाव भी कमज़ोर है, तो आपको हादसों से बचना चाहिए, ये देखा जाता है। उस दिन हमने बताया था 8वें भाव में अगर अग्नि तत्व की राशि है तो नुकसान होता है, और जिस दिन हमने वीडियो बनाया उसके दूसरे दिन ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का हवाई दुर्घटना में आग लग के हवाई जहाज में दुर्घटना से डेथ हुई। उनके 8वें भाव में जो है अग्नि तत्व की राशि थी, मेष राशि थी, और उनका डेथ जो है अग्नि कारणों से हुआ। ये उस जो भी 4-5 दिन पहले वीडियो बनाए वो प्रमाणित हो गया। 7वें भाव का स्वामी अगर 9th हाउस में है, 9th हाउस किसका है, पिता का है, धर्म का है, इसके लिए तो ये रिश्तों को लेकर का आएगा, भाग्य को लेकर आएगा, आपको मदद करने को लेकर आएगा। पिता तुल्य वो आपको मेंटर के रूप में आएगा, आपको गुरु के रूप में भी आ सकता है, अगर 7th हाउस का लॉर्ड जो है अच्छा है और 9th भाव भी अच्छा है। तो अगर ये अच्छा नहीं है तो ये चीज़ें कमज़ोर मिलेगी, आपके ऊपर वो हावी हो जाएगी।
सातवें भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में है तो 10वें भाव जो है रोजगार का है, कर्म क्षेत्र है, तो प्रोफेशनली जो है आपको अच्छी ग्रोथ देगा अगर 7th हाउस का लॉर्ड मजबूत है और 10वां घर भी मजबूत है, भाव भी मजबूत है, तो पावर मिलेगा आपको, पावर डबल हो जाएगा आपके पार्टनर की मदद की वजह से, जीवन साथी की मदद की वजह से। आपके चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे रोज दूसरा व्यवसाय कर रहे हैं या पॉलिटिक्स के अंदर है, तो आपको उसको मजबूती मिलेगी, अच्छा पार्टनर मिलेंगे आपको। 7वें भाव का स्वामी जो है 11वें भाव में है, लॉर्ड ऑफ 7th हाउस 11वें भाव में है, जो लाभ भाव कहलाता है। यहाँ प्राप्ति होती है, प्राप्ति का भाव है, लाभ का भाव है, भविष्य के लिए भाव है, अच्छा नेटवर्किंग भाव है, नेटवर्किंग बढ़ेगी, लाभ के अनेक स्रोत खुलेंगे आपके, बशर्ते कि 7th हाउस का लॉर्ड शुभ हो और 11वां भाव भी शुभ हो, अन्यथा थोड़ा कमजोर मिलेगा। 7वें भाव का स्वामी 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो अगर 12वें भाव में बैठा है तो ये आध्यात्मिक क्षेत्र में भी लाभ देता है और धन कमाने, विदेश से धन मिलेगा और विदेश धन का आनंद लेना भी आपको सिखाएगा और नेटवर्किंग बढ़ाएगा। आपका जो विस्तृत क्षेत्र है, आपका जो सामाजिक दायरा है उसको बढ़ाएगा और उसके जो है लाभ देगा। लेकिन कई बार अगर कोई खराब तरह के लोग मिलेंगे तो ना कहने की आदत भी आपको सीखना होगा और फिर आपको, अन्यथा आपको ऊपर लोग हावी हो जाएंगे। तो हमने 7वें भाव के स्वामी का 12वें भाव में संक्षिप्त छोटा रूप में बताया है और ये देखना है आपको कि आपका 7th लॉर्ड अच्छी स्थिति में हो, षडबल में मजबूत हो और जिस भाव की बात कर रहे हैं उस भाव के अंदर भी बल हो, तो आपको इसका जो है दुनियादारी, इसका शीर्षक जो था वो ये था कि दुनियादारी से कैसे निपटेंगे। ये 12 ही भाव दुनियादारी के देखने के लिए है, लेकिन 7वां भाव दुनियादारी को कंट्रोल करता है। तो आप दुनियादारी में कितने सफल होंगे या असफल होंगे, ये इन बातों में निर्भर करेगा कि 7th हाउस का लॉर्ड कितना बलवान है और संबंधित भाव जो है वो कितना बलवान है। अगर कमज़ोर है तो आपको इसके थोड़े कम फल मिलेंगे, आप थोड़े कमज़ोर स्थिति में रहेंगे पार्टनरशिप के रूप में। तो हमने आज बात की दोस्तों कि दुनियादारी से कैसे निपटेंगे, और 7वां भाव दुनियादारी के लिए होता है जिसमें संबंध, साझेदारी, विवाह, प्रेम विवाह, ग्राहक, समझौते, अनुबंध, एडजस्टमेंट, ये सब चीज़ें उसमें आती है। आज हमारे एस्ट्रोलॉजी में इतना ही। धन्यवाद।